ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, पूना पैक्ट को लेकर के एक पुस्तक मेरे हाथ में आई है जिसके लेखक हैं शंकरानंद शास्त्री, जिसको पढ़ने से ज्ञात हुआ है कि पुस्तक के को शुरू से लेकर के और अंत तक पूरी पुस्तक में महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों की घोर निंदा की गई है। और इस पुस्तक में जगह जगह गांधी एंड कंपनी, गांधी के शिष्यों को गांधी एंड कंपनी के नाम से संबोधित किया गया है। और जगह जगह हिंदू धर्म का रक्षक, हिंदुओं का हितैषी, ब्राह्मणवादी आदि शब्दों से महात्मा गांधी को सुशोभित किया गया, खूब खिल्ली उड़ाई गई है। इसके लेखक हैं शंकरानंद शास्त्री। इस पुस्तक को आप लोग भी देखें। शंकरानंद शास्त्री, और इधर उनका फोटो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ प्रकाशित है। पीछे शास्त्री लिखते हैं तो निश्चित रूप से ये आर्य समाजी रहे होंगे, क्योंकि दलित शास्त्री कैसे बन सकता है। आर्य समाज के गुरुकुलों में ही कोई भी पढ़ लिख करके, जिस प्रकार से आज विश्वविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ करके कोई भी डॉक्टर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, किसी के बाप की बपौती नहीं, उसी प्रकार से आर्य समाज ने भी बहुत पहले से यह कार्य करके दिखाया कि गुरुकुलों में पढ़ करके कोई भी शास्त्री, कोई भी आचार्य, कोई भी विद्वान बन सकता है, कोई ब्राह्मण बन सकता है। तो निश्चित रूप से ये आर्य समाज के गुरुकुल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की होगी, तभी अपने को शास्त्री लिख रहे। तो इन्होंने पूना पैक्ट को लेकर के, पूना पैक्ट क्या था, बाबा भीमराव अंबेडकर महाराज और अंग्रेज भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की, अलग क्षेत्र की मांग कर रहे थे दलितों के लिए, और कुछ सीटें, लगभग 80 सीटें मांग रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने, सिर्फ महात्मा गांधी जी ने, उस समय बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, संघ भी था, आर्य समाज भी था, आर्य समाज के बड़े बड़े नेता भी थे, विद्वान भी थे, और कांग्रेस में भी बहुत से नेता थे, हिंदू महासभा भी थी, मुस्लिम लीग थी, संघ भी था। कोई आगे नहीं आया, सिर्फ महात्मा गांधी आकर के उन्होंने इसको निरस्त करने का प्रयास किया और कहा कि हम 80 नहीं, इससे ज़्यादा आपको सीटें देंगे, लेकिन एक क्षेत्र में नहीं, पूरे भारत में आपको सीटें मिलेंगी। और इसी बात को लेकर के महात्मा गांधी ने अनशन किया। अनशन चला और अंत में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को झुकना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मच गया था। एक स्वामी परमानंद जी जो लखनऊ के थे, उन्हें मुझे बताया कि उस समय जब महात्मा गांधी ने कहा कि आप अनशन, महात्मा गांधी जी को डॉक्टरों ने कहा कि आप अनशन कर रहे हो, इस अवस्था में आप अत्यंत कमज़ोर हो, वृद्ध हो, आप अनशन करोगे तो आपका खून मवाद बन जाएगा, और जब पेशाब करोगे तो वही खून मवाद बन करके बाहर निकलेगा। फिर भी गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं जान की बाजी लगा दूंगा, मेरे जीते जी हिंदू समाज खंडित नहीं होगा, विखंडित नहीं होगा, दलित भाई हिंदू समाज से अलग नहीं होंगे। तो क्या था कि अगर एक क्षेत्र में वहाँ जो सीटें थी उसमें सब के सब सांसद भी, विधायक भी, कमिश्नर भी, मुख्यमंत्री भी, सब के सब दलित होते। महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, आपको 48 नहीं, 80 नहीं, हम 148 सीटें देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है दलित लोग सांसद और विधायक बनेंगे, नेता बनेंगे।
इस बात को लेकर के महात्मा गांधी ने जो अनशन किया, डॉक्टरों की चेतावनी के बाद, बहुत लोगों की चेतावनी के बाद भी उन्होंने अनशन शुरू किया और जान की बाजी लगा दी। अंत में बाबा भीमराव अम्बेडकर तब भी नहीं झुक रहे थे, लेकिन जब देखा गया, हाहाकार मच गया था। तो देखिए ये लेखक क्या लिख रहे हैं। यह महान संघर्ष 5 दिन तक जारी रहा। हिंदू अखबारों ने अपने इस मोहिनी भगवान की अन्यायपूर्ण जिद को न्यायपूर्ण बताने के लिए जमीन आसमान को एक कर दिया। हजारों चिट्ठियां हमारे महर्षि के नाम कत्ल की धमकियों के साथ आई, किंतु हमारे महर्षि जरा भी विचलित नहीं हुए। हम यानी महर्षि का तात्पर्य बाबा भीमराव अम्बेडकर। तब श्री महादेव देसाई, श्री देवीदास गांधी, श्री कस्तूरबा गांधी, श्री सरोजनी नायडू, श्री राजगोपालाचारी, श्री घनश्याम दास बिड़ला, श्री मदन मोहन मालवीय आदि लोगों ने मुंबई में आकर बाबा साहब अम्बेडकर को घेर लिया और उनकी कोठी पर बराबर आकर इस महात्मा के हट को न्याययुक्त समझाने और उनके प्राण बचाने को बाध्य करने लगे। यहीं तक नहीं, श्रीमती कस्तूरबा गांधी ने अपना आंचल बिछाकर धर्म और मानवता के नाम पर इस महात्मा की जान को बचाने के लिए भीख मांगी। हर तरफ मगरमच्छ के आंसू बहने लगे। अंत में बाबा भीमराव अम्बेडकर पसीज गए और उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस लिया और जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पर हस्ताक्षर करने वाले बहुत से महापुरुष थे। यह सन 1900 की बात है। इस संत की भूख हड़ताल नीचे लिखे हुए महापुरुषों के दस्तखत के साथ 24 सितंबर 1932 को रात के 2 बजे समाप्त हुई। प्रधानमंत्री ने स्वयं ही अपनी घोषणा का नाम पूना पैक्ट रखा, क्योंकि यह फैसला पूना में हुआ था। नीचे लिखे हुए महापुरुष पापी पैक्ट पर दस्तखत करने वालों में से थे। तो लेखक जो है इस पूना पैक्ट को पापी पैक्ट कहते हैं। सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, सीवी मेहता, राजगोपालाचारी, एम पिल्लई, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, श्री गवई, श्री श्रीनिवास, श्री देवधर, सर तेज बहादुर सप्रू, श्री सी वालू, श्री एम आर जयकर, श्री कामोलकर, श्री घनश्याम दास बिड़ला, राजभोज, एम सी राजा, एम बी ठक्कर और श्री राजेंद्र प्रसाद और दूसरे नेतागण थे। इस पूना पैक्ट को गांधी जी के पिट्ठुओं ने ऐतिहासिक घटना कहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐतिहासिक घटना जरूर है। यही दिन था जिस दिन गांधी जी ने अपने मोहिनी अवतार से हिंदू खतरे का नारा लगाकर हजारों वर्षों से सताए हुए निरीह अछूतों को एक तरफ नेस्तनाबूद करने के लिए प्रयत्न किए। तो इस तरह से तो देखें, लेखक जो है अपनी तरफ से लिख रहा है कि गांधी ने अपने मोहिनी अवतार से हिंदू खतरे का नारा लगाकर, मैं बार बार इस पुस्तक का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि प्राय हम देख रहे हैं कि बहुत से हिंदूवादी नेता और आर्य समाज के भी बहुत से लोग महात्मा गांधी की खूब बुराई करते हैं और हिंदू विरोधी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मैं जितना ज़्यादा महात्मा गांधी के बारे में पढ़ता हूँ और जैसे मैंने श्री राजीव दीक्षित जी के विचार महात्मा गांधी के संबंध में पढ़े तो मेरी श्रद्धा और बढ़ती गई। और पूना पैक्ट के संबंध में जब हिंदू महासभा के तत्कालीन नेता दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री, जो बहुत बड़े विद्वान थे दर्शनों के, सनातन धर्म सभा के मान्य सम्माननीय नेता थे, महात्मा थे, धर्मात्मा थे, इस घटना से इतने विचलित हुए कि उन्होंने घोषणा करी कि आज के बाद सनातन धर्म सभा छुआछूत का विरोध करेगा। तो मेरे मित्रों, जो मुख्य बात है कहने का वह यह है कि देखिए, हर महापुरुष के बारे में
मानने वाले भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, महात्मा गांधी एक ऐसे इकलौते महापुरुष हैं कि जिनके विरोधी ज़्यादा से ज़्यादा है, मानने वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन मानने वालों में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक, फिलासफर, विचारक, पत्रकार, ऐसे लोग। अप्राय विरोधियों में छुटभइये लोग आप देखेंगे तो प्राय करके मैं देखता हूँ कि ये संकीर्ण विचारधारा किसी न किसी जाति से जुड़े हुए हैं। मैंने ऐसे ऐसे तमाम विद्वानों को देखा है कि बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन व्यवहार में उनके घोर जातिवाद होता है। उनकी भावना ये होती है कि पूरे भारत में उन्हीं की जाति का मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री भी उन्हीं की जाति का हो, राष्ट्रपति भी उन्हीं की जाति का हो। और जैसे ये सुनते हैं इनके जाति का व्यक्ति इस प्रांत का मुख्यमंत्री होता है, प्रफुल्लित हो जाते हैं, चेहरा एकदम खिल जाता है, चाहे कितना भी घटिया हो। मैंने ऐसे ऐसे विद्वानों, साधु सन्यासियों को भी देखा है कि जैसे इनको पता चलता है कि मेरे बिरादरी का व्यक्ति इस प्रांत का मुख्यमंत्री बन गया, भले ही जो पसंद न करते हों, लेकिन खुलकर गुप्पा हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कैसे धार्मिक हो सकता है? तो प्राय करके महात्मा गांधी के विरोधी ऐसे ही लोग होते हैं। नहीं तो राजीव दीक्षित एक प्रामाणिक पुरुष थे। उन्होंने कितना घोर अध्ययन किया, इतना ज्ञान आयुर्वेद का, इतिहास का, दर्शनों का, शास्त्रों का, कितना घोर परिश्रम किया उन्होंने। और महात्मा गांधी जी के ऊपर स्वतंत्रता संग्राम का सारा इतिहास उन्होंने कहाँ कहाँ से खोज खोज करके लाए। और सारी दुनिया चिल्ला रही थी सरदार भगत सिंह को बचाने का गांधी ने कोई प्रयास नहीं, लेकिन उन्होंने प्रमाणों से सिद्ध कर दिया कि महात्मा गांधी ने सरदार भगत सिंह को बचाने का कितना प्रयास किया। देखिए, तो ये प्रचारित कभी पूछा तक नहीं सरदार भगत सिंह के बारे में, और राजीव दीक्षित जी सिद्ध करते हैं कि घोर प्रयास किया। कितनी उल्टी बात है। तो मैं देखता हूँ प्राय कि जैसे गांधी जी का नाम लो, लोग मुंह फुला लेते हैं कि जैसे जो है किसी ऐसे का नाम ले लिया, ऐसे नाम ले लिया जैसे शाकाहारी लोग भोजन कर रहे हैं, वहाँ मांस का नाम ले लो, ऐसे चिढ़ते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं। तो मेरे मित्रों, मैं जो मुख्य बात है, दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री जिनका हृदय परिवर्तित हुआ, ऐसा हृदय परिवर्तन किसी ने किया? गौतम बुद्ध से लेकर के आज तक बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए। भगवान बुद्ध करुणा दया प्रेम के अवतार थे। अपने उज्ज्वल चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से सबको मोहित कर लेते थे, सबको परिवर्तित कर देते थे। लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन या किसी मान्य विद्वानों की तरफ से घोषणा की गई हो कि आज के बाद हम छुआछूत करेंगे, का विरोध करेंगे, ऐसा नहीं मिलता। व्यक्ति तो का सुधार उन्होंने किया, लेकिन ब्राह्मणों की तरफ से कभी ऐसा कहा गया हो कि छुआछूत का विरोध किया जाए, हम छुआछूत को नहीं मानेंगे, ऐसा इतिहास में नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। इसी प्रकार से कबीर साहब मानवता के पुजारी, शास्त्रों के मर्मज्ञ कबीर साहब कितने बड़े ज्ञानी थे। शास्त्र को से दूर, विद्या से दूर, शिक्षा से दूर, लेकिन शास्त्रों के मर्म को बात बोलते थे। कई समझ कहेंगे ये तो उल्टी बातें हो रही है लेकिन हमारे गुरुदेव आचार्य विजयपाल जी ने ये बात कही। संसार के सबसे बड़े विद्वान वर्तमान काल के आचार्य विजयपाल जी ने व्याकरणाचार्य, दर्शनाचार्य, ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, दक्षिण भारत के बड़े बड़े विद्वान लोहा मानते थे जिनका, उनके मुख से मैंने सुना कि कबीर साहब वेदों के बहुत निकट थे।
सबसे निकट थे। उन्होंने कहा कबीर साहब वेदों के सबसे निकट थे। आर्य समाज के अतिरिक्त जितने भी मत संप्रदाय हैं संसार में, सबसे ज़्यादा निकट वेदों के कबीर साहब थे, ऐसा आचार्य जी ने कहा, पूज्य आचार्य, सबसे बड़े विद्वान। तो कबीर साहब भी जिनके दोहों से, जिनके वाक्य से, जिनकी वाणी से लोग तिलमिला उठते थे, प्रभावित हो जाते थे, लेकिन कभी भी ऐसे ब्राह्मण सभा की तरफ से ऐसा नहीं आया कि लोगों ने घोषणा की हो कि छुआछूत को नहीं मानना चाहिए। इसी तरह से गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर साहब जैसे कबीर साहब वैसे गुरु नानक देव जी महाराज, वो भी ऐसे ही थे, वेदों की बात बोलते थे। कई अभी चिढ़ जाएंगे कि ये है ये क्या कह रहा है, लेकिन दीनानगर गुरुकुल से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है स्वामी समर्पणानंद जी की सिख मत और आर्य समाज, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि गुरु नानक देव जी के वचन वेदों से मिलते जुलते थे, बहुत ज़्यादा निकट वेदों के गुरु नानक देव जी के वचन। जाकर पढ़ लेना कोई, मैं बिना प्रमाणों की कोई बात नहीं कहता। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा पंजाब प्रांत में और सर्वत्र, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों की तरफ से ऐसी घोषणा नहीं हुई कि छुआछूत का वे विरोध करेंगे। अब इसके बाद हम सीधे महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर आ जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती बुद्धि से भी और शास्त्रों से हर कला में पारंगत थे। कबीर साहब शिक्षित नहीं थे, विद्वान नहीं थे, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती कबीर साहब की तरफ बुद्धिमान ज्ञानी थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, हर कला में पारंगत थे, और भगवान ने ऐसी उनके अंदर कला भी दी थी, ऐसा सुंदर शरीर भी दिया था, ऐसा सुडौल शरीर भी दिया था, बलिष्ठ थे, बलवान थे, लंबे थे, तगड़े थे, गोरे थे, हर कला में पारंगत थे और शास्त्रार्थ महारथी थे। 25-25 विद्वानों को धराशाही करने वाला पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ, ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती थे। और उनके शिष्य एक से एक बढ़ कर के विद्वान, त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा हुए। स्वामी श्रद्धानंद जी, पंडित लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी दर्शनानंद जी, ऐसे तमाम हजारों विद्वान, ऐसे अद्भुत विद्वान मिले, और जिन्होंने उल्टी गंगा बहा दी, गुरुकुल खुलवाए। आर्य समाज ने क्या करके नहीं दिखाया, गुरुकुल खोले और गुरुकुलों के माध्यम से हर बिरादरी के लोगों को ब्राह्मण बनाया। ये आश्चर्य की बात है, ब्राह्मण तो बनाया, लेकिन सनातनियों के अंदर परिवर्तन नहीं कर पाए, ये दुख की बात। आप देखो, बल्कि और कठोर होते गए। आर्य समाज ने जगह जगह शास्त्रार्थ किए, पौराणिक लोगों को परास्त किया, पौराणिक लोग मुंह के खाए, बल्कि आर्य समाज से चिढ़ते गए, परिवर्तन नहीं आया। इक्का दुक्का तो बदल जाते थे, जनता बदल जाती थी, लेकिन सनातन धर्म सभा की तरफ से, बल्कि सनातन धर्म सभा आर्य समाज के ही विरोध में खड़ा हुआ था, प्रतिस्पर्धा में खड़ा हुआ। सनातन धर्म सभा की तरफ से कभी घोषणा नहीं कि हम छुआछूत को नहीं मानेंगे, छुआछूत शास्त्र सम्मत नहीं है, मानवता के ऊपर कलंक है, हिंदू जाति के लिए घातक है। लेकिन मेरे मित्रों, उसके बाद महात्मा गांधी जी का नंबर आता है। कई नाम सुनते ही चिढ़ जाएंगे, ये गांधी जी का नाम क्यों ले रहा है, लेकिन नहीं जानते ये जो चिढ़ने वाले लोग हैं अज्ञानी हैं। महात्मा गांधी जी का नंबर आता है। महात्मा गांधी ने 2 चमत्कार किया। एक तो दलितों की बस्ती में जाकर डेरा डाल दिया, यह चमत्कार से कम नहीं है।
एक शुद्ध शाकाहारी वैष्णव। मैंने ऐसे ऐसे देखा है लोगों को, शाकाहारी को, आज भी दलितों की बस्ती से गुजरना नहीं पसंद करते। आप सोचो, 50 साल पहले महात्मा गांधी जी तब क्या हालत थी, दलित बस्तियों की क्या हालत रही होगी। ऐसी उस समय महात्मा गांधी दलितों की बस्ती में जाकर के डेरा डाल दिया। यह भी चमत्कार है, मानो या ना मानो। मानने के लिए तो महर्षि दयानंद सरस्वती कौन मानता है? क्या हिंदू समाज मानता है? आर्य समाज ही मानते हैं, नहीं तो इतने बार जहर कौन दिया? दूसरा चमत्कार पूना पैक्ट को लेकर के हुआ, जो मैं बताना चाहता हूँ। पूना पैक्ट की घटना को लेकर के महात्मा गांधी ये जब अनशन किए और जब देखा कि चारों तरफ पूरे विश्व में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया कि गांधी जी अब गए कि तब गए, और सारे के सारे नेता भागे भागे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पास जाते हैं, मनाते हैं। कस्तूरबा बाई आज अपना आंचल फैला लेती हैं, भीख मांगती हैं कि महात्मा को बचा लो। बाबा भीमराव अम्बेडकर अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं और गांधी जी अनशन समाप्त करते हैं। इस घटना से विचलित होकर के सनातन धर्म सभा के मान्य विद्वान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री ने घोषणा कर दे कि आज से सनातन धर्म सभा छुआछूत का विरोध करेगा। जो कार्य 2500 सालों से गौतम बुद्ध से लेकर के हजारों महापुरुष करना चाहते थे, नहीं कर पाए, वह चमत्कार महात्मा गांधी ने कर दिखाया। मानो या ना मानो। और क्या लिखा, किसी को विश्वास न हो तो जा करके दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री के लेख को पढ़ ले। लिखा है, मैंने पढ़ा है पुस्तक में, कि हिंदू सूत्रात्मा को छूने वाले महात्मा गांधी ने अनशन रूपी ब्रह्मास्त्र से हिंदू जाति को बचा लिया। फिर एक बार बोलता हूं, विश्वास न हो तो जाकर के परीक्षण कर लेना, यह वाक्य बोला है कि नहीं बोला है। मैंने पढ़ा है। दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री क्या लिखते हैं, हिंदू सूत्रात्मा को छूने वाले महात्मा गांधी ने अनशन रूपी ब्रह्मास्त्र से हिंदू जाति को बचा लिया। तो महात्मा गांधी ने यह चमत्कार किया हिंदू जाति को बचाने का। बड़ा दुख होता है कि जब लोग गांधी जी की ऐसी बुराई करते हैं। अरे उनके कार्य को भी तो देखो, क्या क्या कार्य नहीं किया उन्होंने, हिंदू जाति को बचाया। मानो या न मानो, मानने के लिए कोई बाध्य नहीं। आज तो सब स्वतंत्र हैं। क्या महर्षि दयानंद सरस्वती को माना? आज क्या उनका सम्मान है? संसार का सबसे बड़ा महापुरुष, समग्र क्रांति का अग्रदूत, भारत की उन्नति में किस क्षेत्र में ऋषि दयानंद का योगदान नहीं है? स्वतंत्रता की नींव रखने वाला, महिलाओं का, दलितों का, सबका उत्थान करने वाला। क्या जो सम्मान ऋषि दयानंद को प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त है? स्वामी विवेकानंद जी का, जो स्वामी विवेकानंद जी का हम सम्मान करते हैं, मानते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महर्षि दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती के सामने क्या है? लेकिन जैसा मान सम्मान हिंदू समाज विवेकानंद जी का करता है, उसका आधा भी नहीं करता है। ये सच्ची बात है। दुख इस बात का होता है। तो मेरे मित्रों, मैं जो कहना चाहता था कि महात्मा गांधी ने चमत्कार कर दिखाया। तो मेरे मित्रों, हमें सभी महापुरुषों को मानना चाहिए। मैं तो स्वामी विवेकानंद जी का बहुत आदर करता हूँ, मैं कबीर साहब का भी आदर करता हूँ, तुलसीदास जी का भी आदर करता हूँ,
आदि शंकराचार्य जी, जो छुआछूत मान, मैं उनका भी आदर करता हूँ। वो भी एक बहुत बड़े विद्वान अलौकिक पुरुष थे। हमें सभी महापुरुषों का आदर करना चाहिए। समाज में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। हमें सभी महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए।